अब ट्राई कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है हमने, वही पैरामेट्रिक डिफ्रेंसिएशन चल रहा है हमारा। एक्स जो है वो है इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, वाई जो है वो है इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो शुरुआत करते हैं, ट्राई करते हैं कैसे करेंगे। पहला स्टेप तो हमारा वही डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में हमारा क्वेश्चन है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया तो x का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, बाहर चौकीदार की तरह खड़ा रहा। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो गया, माइनस का साइन तो ऊपर था ही तो वो आ गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो थीटा की जगह पर x रख के अपना क्वेश्चन इमेजिन करना कि x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या डेरिवेटिव होता है, 1 होता है। सिमिलरली थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा। कई लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि जो a है उसको अंदर मल्टीप्लाई करा दे क्वेश्चन को देख के, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर है ना, तो मतलब तो यही है कि मल्टीप्लाई होगा। कर भी सकते हो, गलत नहीं होगा, बट कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तब तुम जो डिफ्रेंसिएशन करोगे, जब डिफ्रेंसिएशन करोगे उसकी, तब भी a कॉमन आएगा और तब भी तुम a को कॉमन लिख के ऐसे ही बाहर ही लिखोगे, ठीक है। तो पूरा मल्टीप्लाई अंदर करा के फिर से बाहर कॉमन लेने की जगह एक बाहर कॉमन ऑलरेडी जब उन्होंने दे रखा है तो रहने दो ना, वैसे ही कोई फ़ायदा तो है नहीं बार बार मल्टीप्लाई कराओ फिर कॉमन लो, ठीक है। कर भी सकते हो, वैसे गलत नहीं होगा। y है इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a कॉन्स्टेंट है बाहर रह गया। 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, किसी भी नंबर का 0 होता है डेरिवेटिव, प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है। जो भी सी से शुरू होता है उनके नेगेटिव वाले होते हैं ना डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये जो माइनस साइन है ये बाहर निकल गया, ये ए और साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस ए साइन थीटा बन गया तुम्हारा। अब डी वाई बाय क्या फाइंड करना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। कैसे आया, ये चेन रूल से आया, यहाँ पर बाय चेन रूल लिख लेना, ठीक है। तो ये तो हमने चेन रूल वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कशन की थी। अब ये जो माइनस ए साइन थीटा है ये है डी वाई बाई डी एक्स, तो चलो ये तो हो गया, इनटू डी थीटा बाई डी एक्स, यानी कि जो डी एक्स बाई डी थीटा है उसका रेसिप्रोकल करके उससे मल्टीप्लाई कराना होगा। इसका रेसिप्रोकल करना है तो सिंपल 1 ले लो ऊपर और नीचे इसको डिनोमिनेटर में भेज दो, इस a1 माइनस कॉस थीटा को। वही हमने किया। इससे क्या हुआ, इधर भी a था डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो दोनों तो वो कट गए, a कट गया। माइनस का साइन था बाहर, ऊपर है साइन थीटा, नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा। अब जब ऐसी सिचुएशन आए ना 1 माइनस कॉस थीटा, तो मेरे दिल में इमीडिएटली आता है कि आइडेंटिटी लगा दो। आइडेंटिटी तो हमें पता ही क्या होती है, 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर याद नहीं है कि कैसे बनी थी आइडेंटिटी, तो पिछले साल हमने ये आइडेंटिटी सीखी थी, cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी। cos 2 थीटा वही है जिसकी तीन या चार आइडेंटिटीज़, हाँ 4 आइडेंटिटीज़ होती हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और tan वाली भी होती है, लेकिन tan वाली उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ठीक है। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है। फिर इसी से ही हम आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं, अगर मैं इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा कर सकती हूँ। मैंने क्या किया, सिंपल 2 साइन स्क्वायर थीटा को अकेला कर दिया और 1 माइनस कॉस 2 थीटा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो राइट साइड पे 2 थीटा है कॉस के पास, तो लेफ्ट साइड में खाली थीटा है, यानी कि जब हम cos 2 थीटा कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में खाली थीटा आ रहा है, यानी कि राइट साइड में जो भी हम एंगल डाल रहे हैं ना उसका हाफ लेफ्ट साइड पे बच रहा है। अगर मैं खाली थीटा डालूंगी तो थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा बाई 2। एक का आधा क्या होता है, 1/2 ही तो होता है, वैसे ही थीटा का हाफ क्या हो गया, थीटा बाई 2। वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, सॉरी। तो हमने बेसिकली किया क्या, हमारी आइडेंटिटी थी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की, मुझे निकालनी थी 1 माइनस कॉस थीटा की। तो पहले cos 2 थीटा को राइट साइड पे भेज दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड पे भेज दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि राइट साइड पे अगर जो भी एंगल है उसका हाफ हो रहा है लेफ्ट साइड पे, वही मैंने अप्लाई कर दिया। तो 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी इस तरीके से मेरी बन गई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली
अब साइन थीटा की भी एक आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है? साइन थीटा की क्या आइडेंटिटी होती है? एक तो साइन टू थीटा की आइडेंटिटी से ही बनी है वो, ठीक है। साइन टू थीटा की आइडेंटिटी होती है टू साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने कहा मुझे निकालनी है साइन थीटा की आइडेंटिटी, ये टू नहीं चाहिए। तो मैंने देखा जब मेरे पास टू था तो राइट साइड पे जो एंगल था वो 1 था, यानी कि फिर से वही पैटर्न हो रहा है जो पिछली बारी था ना कॉस वाली आइडेंटिटी में, ये भी यहाँ पर भी वही हो रहा है कि लेफ्ट साइड में अगर 2 थीटा है तो राइट साइड पे आइडेंटिटी में थीटा थीटा आ रहा है खाली। तो अगर मैं थीटा कर दूँ तो क्या आएगा? हाफ हो रहा है ना, मतलब 2 का हाफ 1 हो गया, तो थीटा का हाफ क्या हो जाएगा? थीटा बाय 2 आ जाएगा आइडेंटिटी में। वही हमने लगाया जब, तो क्या बन गया? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। और माइनस का साइन तो बाहर चल ही रहा था। इससे फ़ायदा क्या हुआ? मुझे कट गया, मेरा क्या कट गया? 2 और 2 कट गया। साइन थीटा बाय 2 से ये जो नीचे का स्क्वायर की पावर थी वो कट गई। कॉस थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2 आ गया, और साथ में माइनस तो चल ही रहा था। कॉस बाय साइन कितना होता है? कॉट, ठीक है। तो माइनस का कॉट थीटा बाय 2, ये मेरा आंसर हो गया, सिंपल।